ये बात उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था। तब मेरी उम्र तकरीबन 14-15 साल की रही होगी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। हर रात हम लोग अपने घर से थोड़ी दूर एक ग्राउंड में इकट्ठा होते थे और खेला करते थे। कभी क्रिकेट तो कभी कुछ। हुआ कुछ यूं कि रोजाना की तरह हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। अभी हम लोग क्रिकेट खेल ही रहे थे कि तभी विकास ने जोर का छक्का मारा। छक्का इतने जोर से था कि रात के अंधेरे में बॉल कहाँ गई हमें दिखा ही नहीं। जब बहुत ढूंढने के बाद भी बॉल नहीं मिली तो मैंने कहा, छोड़ो यार, कल ढूंढ लेंगे बॉल। इस पर मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई वो सब तो ठीक है, पर अभी क्या करें। इस पर मेरे एक दोस्त ने कहा, मेरे घर पर एक बॉल है। उसके यह बात बोलते ही सबके चेहरे पर छाई मायूसी खुशी में तब्दील हो गई और मैं और मेरा दोस्त उसके घर की तरफ बढ़ने लगे बॉल लाने के लिए। उसके घर पर पहुंचते ही मेरे दोस्त ने कहा, अच्छा तू यहीं रुक, मैं अभी आया बॉल लेकर। यह बोलकर मेरा दोस्त भीतर बॉल लाने चला गया। मैं वहां खड़े खड़े चारों तरफ देख रहा था। उस जगह पर मुझे दूर दूर तक मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं दिख रहा था। अब मुझे वहां खड़े खड़े काफ़ी वक्त बीत गया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे नहीं मिली क्या बॉल तुझे अभी तक। जिस पर मेरे दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी अपने दोस्त के घर में दाखिल होने वाला ही था कि तभी मेरी नज़र वहाँ से कुछ दूरी पर एक खंडर पर गई जहाँ मेरा दोस्त खड़ा था और मुझे इशारा करते हुए अपने पास बुला रहा था। मेरे दोस्त शहजान को उस खंडर के पास खड़ा देख मुझे हैरानी हुई कि शहजान इतनी जल्दी घर से निकलकर वहाँ कैसे चला गया। खैर शहजान के पास पहुँचते ही वो मुझे खंडर के भीतर ले जाने लगा। मैंने उससे कहा, अरे अरे इधर कहाँ ले जा रहा है मुझे, चल मैदान में। तभी शहजान ने एक बेहद भयानक आवाज़ में मुझसे कहा, असलम। उसकी आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि यह शहजान नहीं है। तभी मेरी नज़र उसके उल्टे पैरों पर पड़ी। मैं वहाँ से भागने वाला ही था कि तभी उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। उसकी लाल सुर्ख आँखें काफ़ी डरावनी थी। यह सब देखकर मेरा पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। डर से मेरी चीख निकल गई। चीख सुनकर शहजान और उसके घर वाले वहाँ पहुँचे, जिनके आते ही वो शैतान वहाँ से गायब हो गया। शहजान के घर वाले मुझे अपने घर ले गए, जहाँ उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले वो खंडर एक घर हुआ करता था जिसमें एक 3 लोगों का परिवार रहा करता था, पति पत्नी और उनका 13 साल का एक बच्चा। एक दिन बरसात के मौसम में रात को सोते वक्त उनका घर उन्हीं के ऊपर गिर गया, जिसके नीचे दबकर तीनों की वहीं मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उसी खंडर के आसपास भटकती है। इस घटना के बाद मुझे कई मौलवियों के पास ले जाया गया, पर आज भी मैं उन्हीं आवाज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी असलम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर